हाय एवरीवन। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है किसी भी जगह पर, तो उस ईयर में जो बच्चा उस नई चीज़ों को फेस करता है, उसे थ्रू आउट हिज और हर ग्रेजुएशन प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। 2018 से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और 2019 में सीबीसीएस का सेमेस्टर सिस्टम एसओएल के अंदर लॉन्च किया गया था। और आप जाके पूछिए अपने सीनियर से, अगर जो बच्चा 2019 से 22 बैच का है, आप उससे पूछोगे कि क्या आपको हर सेमेस्टर में स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई थी, वो कहेगा हाँ जी हुई थी। तो यही प्रॉब्लम एसओएल का एनईपी बेस्ड 2022 वाला बच्चा फेस कर रहा है। और अगर आप इस चैनल के व्यूअर हो पिछले 1-1.5 साल से, तो मैंने ये बात एडमिशन शुरू होने से पहले ही आपको बोल दी थी कि स्टडी मटेरियल की परेशानी आपको फेस करने को मिल सकती है हर सेमेस्टर में। और वही चीज़ इस ये एनईपी 2022 वाले बैच के साथ हो रही है। अब क्या है जी, सेमेस्टर 3 का सॉफ्ट कॉपी थोड़ा थोड़ा करके अपलोड होना शुरू हुआ है। बीए प्रोग्राम का अभी जस्ट हुआ है, बीकॉम या बीए ऑनर्स का तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 नवंबर है। अगले 1 से 1.5 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, और स्टडी मटेरियल का कोई भी अता पता इवन सॉफ्ट कॉपी में भी नहीं है। तो कहाँ है स्टडी मटेरियल, किसी को कुछ नहीं पता। अगस्त के मंथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर जो आपका स्टडी मटेरियल है वो इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन उसमें उस स्टडी मटेरियल को एक और कमेटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उसमें मीटिंग में ये हुआ था कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हम लोग इसको दोबारा से कंसिडर करेंगे, उसके बाद ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। ये कहानी है जी। अब वो नेक्स्ट मीटिंग हुई है, कब हुई है उसकी हमें जानकारी नहीं है कि अगस्त के बाद एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग यूनिवर्सिटी की दोबारा हुई है या नहीं हुई। ये दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टडी मटेरियल एक गंभीर विषय है, क्योंकि हर एक बच्चा बाहर से बुक परचेज नहीं कर सकता है। तो एसओएल के जितने भी ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। आई नो कि एक प्रोटेस्ट लास्ट वीक, आई थिंक, या लास्ट टू लास्ट वीक चला था। आई थिंक केवाईएस द्वारा, या आई थिंक एबीवीपी द्वारा भी चला था। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सारे प्रोटेस्ट होते हैं, ये एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीने पहले क्यों याद आते हैं। देखिए दोस्तों, अगस्त में सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। इसके बाद सितंबर का मंथ पूरा पड़ा हुआ था, अक्टूबर का मंथ पूरा पड़ा हुआ था। इन 2 महीनों में मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। सेमेस्टर 3 का स्ट्रक्चर अभी नहीं आया, वो बहुत पहले ही आ चुका है जी, बहुत पहले ही। आपको यकीन होगा नहीं, लेकिन मैं एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं उसकी मिनट्स में पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस बहुत पहले आ गया था। तो ये सवाल क्या उठाना लाजमी नहीं है कि ये जो सेमेस्टर 3 का स्टडी मटेरियल है, इसको रिवाइज कमेटी में जाने तक, इसके प्रिंट होने तक इतना देरी क्यों लग रही है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले क्यों शुरू होते हैं। ये प्रोटेस्ट 2-2.5 महीने पहले भी शुरू हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की बहुत ज़रूरत है कि कौन अपने पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू आपकी मदद करना चाह रहा है या फिर किस पर्पज़ के लिए। हालांकि आपका मुद्दा अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि स्टडी मटेरियल आपको कब से मिलेगा। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक यही है, जो बच्चा एटलीस्ट 10 ईयर परचेज कर सकता है, प्लीज़ उसको परचेज करके पढ़ाई शुरू कर दो। या फिर जो आपका टॉपिक है, काफ़ी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो यूट्यूब पर नहीं है, हम क्या करें। देखो जी, आपको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चैनल नहीं मिलेगा जो हर एक चीज़ की सीरीज वाइज वीडियोस बना रहा हो। जैसे आप ये चाह रहे हो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, नेशनलिज्म सब्जेक्ट है, या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या मेरा कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है। यार कॉमर्स की तो मैं खैर बात नहीं करूँगा, उसकी तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको ये नहीं मिलेगा कि एक स्पेसिफिक चैनल आपको टॉपिक वाइज बताता हुआ चलेगा। आपको अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट का सिलेबस उठाइए, उसके अंदर का टॉपिक उठाइए, उसको रिसर्च करके खुद ही आपको वीडियोस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और उसमें से नोट्स बनाने पड़ेंगे। यही एक तरीका है अभी के लिए फ़िलहाल पढ़ने का, और प्लस जो मैंने 10 ईयर्स आपको समझाए, यही 2 तरीके हैं पढ़ने के, इसको आप शुरू कर दीजिए। और शायद ये चीज़ मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले भी आपको बता दी थी कि भाई यही तरीका है पढ़ने का। आप लोग स्टडी मटेरियल का वेट करते रहोगे तो ये आपके लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगी इसमें। क्योंकि अगेन आई रिपीट, स्टडी मटेरियल अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन भी अपलोड नहीं हुआ है दोस्त। तो जब वो ऑनलाइन अपलोड होगा उसके बाद फिर वो हार्ड कॉपी में
डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा। तो आप लोग खुद समझदार हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, हालांकि शायद इस चीज़ को बोलना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा संदेह रखूँगा। देखिए, जो सिलेबस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो डीयू की मेन वेबसाइट पर है, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है कि AEC या सेक का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड होगा। तो सिलेबस PDF फॉर्म में एसओएल की वेबसाइट पर अभी तक क्यों नहीं पब्लिश किया गया? एक ये चीज़ भी समझने की बात है जी। सारा सिलेबस पता है बच्चे को, डीयू की मेन वेबसाइट पर प्रोवाइड है, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो सिलेबस मर्ज होकर एसओएल की वेबसाइट पर अपलोड होने में कितना टाइम लगता है? मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं है अवेयरनेस। हालांकि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं कि भाई सिलेबस एटलीस्ट डाउनलोड कर लो। सिलेबस की वीडियो मैंने आपको अगस्त में ही प्रोवाइड कर दी थी। उसके बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टिल ये समझ बैठे होंगे, यार अभी तो वेबसाइट पर सिलेबस भी अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, सिलेबस और स्टडी मटेरियल में काफ़ी डिफरेंस है, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ इस टाइम पर। तो वो चीज़ भी एसओएल की वेबसाइट पर आनी चाहिए जल्द से जल्द। एटलीस्ट सिलेबस की हम हार्ड कॉपी में डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम तो सॉफ्ट कॉपी में डिमांड कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर डालिए। ये चीज़ है। और अगेन, जो वीडियो के शुरू में मैंने बात कही थी, आप लोग अभी सेमेस्टर 3 में हो, इस प्रॉब्लम की आदत डाल लो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। अब वो ग्रेजुएशन आप 3 साल की करना चाह रहे हो या 4 साल की करना चाह रहे हो, तो इस चीज़ की अपने अंदर आदत डालो। और दूसरी बात लास्टली, कि बहुत से स्टडी मटेरियल ऐसे होंगे लाइक सेक और VSC का, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सब्जेक्ट वो चूज़ करा है सेमेस्टर 3 में जो फर्स्ट ईयर से ऑफर किया जा रहा है। लाइक अगर VSC में आपने ये साइकोलॉजी का आई थिंक सब्जेक्ट था, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो उसका तो सिलेबस और मटेरियल भी वेबसाइट पर है। सिमिलरली सेक की कैटेगरी में आपने कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट चूज़ करा है या फाइनेंस वाला, तो उसका सिलेबस वेबसाइट पर है, या रंगमंच वाला, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और सेक वाले बाकी के सब्जेक्ट्स दोस्तों ऐसे हैं जो काफ़ी ईजी हैं। काफ़ी बच्चे ये भी क्वेरी कर रहे थे कि सर क्या ये जो सब्जेक्ट्स नए ऐड हुए हैं दोनों मीडियम में, देखो VSC का जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है नया, ये दोनों मीडियम में है। ये आपका ये इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरी बात ये है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, अगेन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है। और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, ये बाइलिंगुअल सब्जेक्ट है। तो ये सब कुछ डाउट्स हैं दोस्तों आप लोगों के आ रहे थे, मुझे लगा इसके ऊपर आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और अगर आपकी चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें या ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ अपने आप को इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ के अंदर कि आप अपनी प्रिपरेशन ज़रूर से शुरू कर दीजिए। प्लीज़ डू नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टडी मटेरियल, प्लीज़ डू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन inside or outside SOL campus premises. Please, I request you. I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।